क्लास 12। आइए हम आपको पढ़ाते हैं कविता के बहाने। ये चैप्टर है कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ। इसमें कविता की उड़ान और उसके उड़ान की तुलना चिड़िया से, फूल से और बच्चे से की जाती है। तो इसमें कवि जो है वो कविता की उड़ान के बारे में बता रहे हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इसमें कवि कहते हैं कि कवि अपनी कल्पनाओं में उड़ता है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी तरह कवि भी अपनी कल्पनाओं की उड़ान उड़ता है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब कविता कितना ऊंचा उड़ती है, कितनी ऊंची उड़ सकती है, इसके बारे में चिड़िया को क्या पता। चिड़िया की उड़ान एक लिमिट है बच्चों, चिड़िया की एक सीमा है उड़ने की, और उसके बाद उसका जो है वो धरती पर आ जाती है। परंतु कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर। जिस प्रकार चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर जा सकती है, आ सकती है, उसी तरह कविता भी चिड़िया के समान बाहर भीतर इस घर उस घर सभी घरों में जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता के पंख लगे हैं। किस तरह के पंख लगे हैं चिड़िया क्या जाने कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है। कविता कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, उसकी गहराई कितनी है, कितनी कल्पना है कवि की, इसको चिड़िया क्या समझ सकती है कि कविता कहाँ तक उड़ सकती है। कविता के जो पंख लगे हैं वो किसी सीमा में नहीं बंधे हैं, लेकिन चिड़िया की ऊंचाई जो है उड़ने की वो एक सीमा में बंधी हुई है। तो वही कहा है कवि ने कि कविता के पंख लगे हैं और वो उड़ने के लिए लगे हैं। वो कवि की कल्पनाओं से संबंधित है। उसकी उड़ान बहुत ऊंची है, उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया के उड़ने की एक सीमा होती है। फिर कवि दूसरी कविता उसका दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, फूल से तुलना करते हैं कविता की कि जिस प्रकार फूल खिलता है उसी तरह कविता खिलती है। कविता जो है वो चारों तरफ जैसे फूल महकता है वैसे कविता महकती है हर घर में। तो कविता एक खिलना है फूलों के माने। कविता भी जो है वो खिलती है फूलों की तरह। जैसे फूल खिलते हैं वैसे कविता खिलती है। कविता का खिलना फूल क्या जाने, लेकिन कविता कितना खिलती है, कितना आगे जाती है, ये फूल नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर कविता भी हर घर में जाती है। जैसे फूल खिलते हैं हर घर में जाते हैं, तोड़े जाते हैं, लोगों के पास घरों घरों में खिलते हैं फूल, उसी तरह कविता भी जो है वो हर घर तक पहुंच जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। परंतु कविता कभी मुरझाती नहीं है, लेकिन बिना मुरझाए और हमेशा महका करे ऐसा फूल नहीं कर सकता। फूल के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना मुरझाए महकता रहे। लेकिन कविता कभी वो तो कभी फूल के बराबर मुरझा ही नहीं सकती। कविता कभी नहीं मुरझाती। वो जिन शब्दों में पिरो दी जाती है वो शब्द हमेशा के लिए हो जाते हैं। वो तो वही कहा है फूल से तुलना करके कि फूल एक का एक समय होता है। जब भी खिला 1 महीना 2 महीना 1 हफ्ता जितना भी रहा और उसके बाद डाली से मुरझा जाता है। परंतु फूल मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो एक बार लिख दी गई है, जो कवि की कल्पनाओं में पिरो ली गई है, जो ऊंचाइयों को छू रही है, वो कभी नहीं मुरझाती है। अब तीसरे पैराग्राफ में कवि कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता जो है वो एक खेल है बच्चों की तरह। जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे कविता खेली जाती है। अर्थात कवि अक्षरों से खेलता है। कविता का खेलना अर्थात कवि अक्षरों से खेलता है, तरह तरह के अक्षर जोड़ता है, फिर उसके बाद वो उस एक नई कविता की रचना करता है। तो जिस तरह बच्चे खेलते हैं उस तरह कवि जो है अपने शब्दों से खेलता है और कविता
सुंदर से सुंदर कविता लिखता है। बाहर भीतर यह घर वह घर। उसी तरह कविता जैसे बच्चे हर जगह खेलते हैं, कभी किसी को ऊंच नीच नहीं समझते, सबको एक समान समझते हैं, पूरी पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं और हर घर में जाते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी तरह कविता भी हर जगह खेलती है, हर जगह बिखरी पड़ी है, हर जगह हर व्यक्ति के पास है अगर वो लेना चाहे, और हर व्यक्ति हर जगह जाती है कविता। कविता भी की कोई रोक टोक नहीं है, कवि की कविता लिखने की कोई सीमा बंदी नहीं है। सब घर एक कर देने के माने, सब घर एक कर देने का माने मतलब बच्चा हर जगह जाता है, हर घर उसके लिए एक समान होता है। उसी तरह कविता भी हर घर में जाती है, हर घर एक समान होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता। तो वो कहते हैं कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो इसका मतलब बच्चा ही समझ सकता है कविता की उड़ान को, और कविता स्वयं हर घर में जाकर अपनी उड़ान को दिखा सकती है। थैंक यू। क्लास 12, आइए हम आपको पढ़ाते हैं।